भानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। कोई प्रश्न है? नहीं? प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। चरणान योग का तो आप जानते ही होंगे। चरणान योग में प्रतिक्रमण तब होता है जब हमने ली गई प्रतिज्ञा को भंग किया हो, और जितना भंग किया हो उतना वापस आओ। चरणान योग में आचरण के ग्रंथ होते, आचरण में अपन ने प्रतिज्ञा ली। जब भी साधु दीक्षा होती है तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा हुई, स्वोपयोग की प्रतिज्ञा नहीं हुई, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा हुई। जितना शुभोपयोग में गया वो अतिक्रमण, अशुभ की तो बात ही नहीं है, अशुभ की तो बात ही नहीं। जितना शुभ भाव में गया उसमें से प्रतिक्रमण करता है। गृहस्थ अशुभ में से प्रतिक्रमण करता है। गृहस्थ को 5 अनुव्रत है ना, 5 पाप के भाव होते हैं। तो उसे जो गलती की हो वो उसको अशुभ भाव को छोड़कर शुभ भाव में आता है, उसका प्रतिक्रमण है। और साधु को शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली है उसने, तो जितना शुभ भाव में जाता है, अशुभ में तो जाता ही नहीं साधु, वो शुभ में जाता है, मैक्सिमम शुभ तक जाता है, तो उसे अतिक्रमण समझता है, तो वापस प्रतिक्रमण करता है। इसमें एक गाथा है, निकालो, मोक्ष अधिकार की गाथा है। ये देखो पेज है 483, गाथा 306, गाथा 306 7, गाथा 306 7, 483 पेज है। 483 483, उसमें अलग होगा, गुजराती में गाथा देख लो। हाँ मिला गुजराती में। अभी देखो इसको अपन पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण आरु प्रतिसरण त्यों परिहरण निवृत्ति धारणा अरु शोद्धि निंदा गर्हणाए अष्टविध विष कुंभ हैं। क्या कह रहा, क्या लिखा है इसमें? ये 8 प्रकार के भाव विष कुंभ हैं। कौन कौन से प्रतिक्रमण का भाव विष कुंभ है? पढ़ा? प्रतिसरण का भाव विष कुंभ है, परिहरण करने का नाम विष कुंभ है, निवृत्ति लेने का नाम विष कुंभ है, धारणा करने का नाम विष कुंभ है, शुद्धि निंदा गर्हा, ये 8 प्रकार के विष कुंभ हैं। और क्या लिखा है अगली गाथा में? अन प्रतिक्रमण, अन प्रतिसरण, अन परिहरण, अन धारणा, अनिवृत्ति, अन गर्हा, अनिंद, अशुद्धि अमृत कुंभ है। अशुद्धि अमृत कुंभ है। देखो क्या लिख रहे हैं, अशुद्धि अमृत कुंभ है ना, उल्टी उल्टी कहा था। पता शुद्धि अशुद्धि, शुद्धि विष कुंभ है, लो बता लो, उल्टी उल्टी कहा था है। शुद्धि विष कुंभ है, अशुद्धि अमृत कुंभ है। शुचि अशुचि। पकड़ में आ रही बात?
कैसी उल्टी उल्टी गाथा है। एक गाथा कहते 438 पेज 448 306 नंबर 7 नंबर की गाथा। बोलो अभी पढ़ना इसको पूरा, इसको पढ़ना, उल्टी उल्टी गाथा है बिल्कुल, कोई को समझ में भी नहीं बैठेगी ये बात, सीधा कह देगा गलत। तो फिर समझो, गृहस्थ के लिए जो अमृत कुंभ है वो साधु के लिए विष कुंभ है। क्या कहा? जो गृहस्थ के लिए अमृत कुंभ है। क्यों? क्योंकि वो पाप से बचकर पुण्य में आ रहा है, वो पाप से हटकर पुण्य में, उसने पुण्य की प्रतिज्ञा ली है, 5 अणुव्रत आदि आदि की, उसे कोई प्रतिज्ञा ली है तो उसे तोड़ेगा तो पाप में चला जाएगा, और साधु शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा तोड़ेगा तो शुभ में चला जाएगा। अंतर क्या पड़ा? साधु शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा तोड़ेगा तो शुभ में जाएगा। तो अभी उसके लिए तो वो अमृत कुंभ था और तेरे लिए वो विष कुंभ है। क्या कहा? गृहस्थ के लिए वो प्रतिक्रमण आदि करना अमृत कुंभ है, क्योंकि वो पाप करता था, दिन रात पापों में डूबा रहता था, और ये तो शुद्धोपयोग छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? शुद्धोपयोग छोड़ के पुण्य में आया है, तो इसके लिए वो विष कुंभ है। तो एक ही दृष्टांत देंगे, 8 पॉइंट लगा लेना आप, इसकी परिभाषाएं दी हैं नीचे, फुटनोट में परिभाषा है इसकी, वो आप लगा लेना। पढ़ाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा 8 परिभाषा में। कोई साइकिल चलाता था, साइकिल का भी छोड़ दो, चलो और सरल, महिलाएं बैठी हुई थी पूरे इकट्ठे होकर कमरे में, और बहू को किचन में जाना था, तो उठ करके जा रही थी तो धोखे से उसके पाँव का अंगूठा सासू को लग गया। धोखे से बच के जा रही थी लेकिन लग गया। तो एकदम अरे क्षमा करना, गलती हो गई। सास का कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जा, ठीक है। अब बहू का दिमाग में खुरापात आई, जे बढ़िया इश्तिया, पहले लात मारो और फिर सॉरी बोल दो, पहले लात मार दो फिर सॉरी बोल दो। अब बोलो आपको क्या लग रहा है, सॉरी बोलना सही है या नहीं? पहले सॉरी बोलना अच्छा था क्योंकि जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन तुम तो करने ही लगे। क्यों करने लगे? अब सॉरी बोल देंगे, बस खत्म। जो लोग ये सोचते हैं प्रायश्चित विधि से हम शुद्ध हो जाएंगे, वो विष कुंभ पी रहे हैं। क्या कहा? जो ये सोच रहे हैं हम तो प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित होता क्या के लिए? हमारे पास तो साबुन है, इसलिए हम गटर में हाथ डालते हैं, साबुन से धो लेते हैं। क्योंकि हमारे पास साबुन है इसलिए हमको गटर में हाथ डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाइए, इधर उधर उधर बैठ जाते हो, इधर आड़ पड़ेगी। घूम के आओ। हाँ, आगे बात समझ में आई? बोलो क्या कहना है, बोलो। गंदे हाथ साबुन से धो लेना चाहिए, लेकिन साबुन से धोने के लिए गंदे हाथ नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित इसलिए नहीं लिखे गए, कोई बात नहीं है, हमें तो मालूम है इस गलती का प्रायश्चित आचार्य क्या देंगे हमको? माला। हम माला फेल देंगे, 2 माला देंगे, 2 फेल देंगे, 3 देंगे, 3 फेल देंगे, अभी तो गलती कर लो। तो ये विष कुंभ कर रहा है, ये कहना है। यहाँ शुद्धि लिखे ना, शुद्धि भी विष कुंभ है, शुद्धि विष कुंभ है। क्या लिख रहे हैं? शुद्धि विष कुंभ है। क्या मतलब निकला इसका? क्या मतलब निकला इसका? शुद्धि विष कुंभ है कि तू पहले अशुद्ध करता है फिर शुद्ध करता है, तो वो विष कुंभ है। गलतियों को दूर करना, पहले गलती करो तभी तो दूर करेंगे। आगे बात समझ में आया? गलती करके शुद्ध होने का नाम साधना नहीं है, गलती नहीं होने देना ये साधना है। क्या बोला? गलती नहीं होनी। हाँ, गलती नहीं होने देना चाहिए, ये साधना है। साधना इसका नाम नहीं है गलती करते रहो और फिर सही हो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, तब लगा लोगे आप। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। इसमें एक निंदा ग्रह की परिभाषा देखो, 6वां और 7वां।
है तो सारी अच्छी, पढ़ाने लायक है ना। पढ़ ही लेते, चलो इसी को पढ़ लेते हैं। प्रतिक्रमण माने कृत दोषों का निराकरण। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी थोड़ी सी। कृत दोषों का निराकरण। प्रतिसरण माने सम्यक्त आदि गुणों में प्रेरणा, माने शुद्धोपयोग की प्रेरणा। प्रतिसरण, प्रतिसरण, इस शरण को ले ना, प्रतिसरण। तो ये शब्द बना है सरकने से, सरकने से। तो संसार शब्द बना है वो सरकने से बना है। श्री, श्री धातु, सरकना, संसरणम करना, संसार माने स्वरूप से सरके और संसार। क्या कहा? स्वरूप से सरके और संसार। तो प्रतिसरण माने वापस किसको? वापस किसको? वापस। तो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारि से सरके तो संसार हुआ, इसलिए वापस सरकने की प्रेरणा करना प्रतिसरण है। माने वापस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करना प्रतिसरण है। समझ में आ गया कुछ? भाई जहाँ तुम बैठे थे वहां से सरके, वहीं खिसको, वहीं खिसको, कहाँ जा रहे हो? तो प्रतिहरण क्या क्या? प्रतिक्रमण, अतिक्रम का हो गया प्रतिक्रम, और मिथ्यात्व का हो गया सम्यक्त, है ना। वापस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित किया। और इसीलिए परिहार, परिहार माने मिथ्यात राग आदि दोषों का निवारण करना, माने दर्शन मोह चारित मोह को दूर करो। दर्शन मोह दूर हो गया तो चारित मोह को दूर करो, इसका नाम है परिहरण। परि, परि कहलाता है सब ओर से। परि माने सब ओर से हटाओ। ऐसे नहीं मैंने तो क्रिया से हटा लिया, नहीं मन से भी हटाओ। नहीं मन में तो हट गया लेकिन वचन में रह गया, कि नहीं वचन में से भी हटाओ। अर्थात मन वचन काय से ऐसा कोई दोष नहीं करो जिससे दर्शन मोह या चारित मोह हो। क्या कहा? मन वचन काय से परिहरण। कई बार हम क्यों खुश हो जाते हैं? हम तो क्रिया नहीं करते, हम तो अच्छी क्रिया कर रहे हैं कि क्रिया तो कर ली सही, वचन का क्या हुआ कि वचन भी सही कर लिया, मन का क्या हुआ तो मन को भी सही करो। ठीक, आगे पढ़ो। धारणा, ये ध्यान की धारणा होती है। पंच नमस्कार का ध्यान करना, मंत्र का ध्यान करना, प्रतिमा का ध्यान करना आदि आदि, ये धारणा कहलाती है ना। निवृत्ति, बाह्य विषय कसाय आदि में इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा लेना, मानी इच्छाओं का हटना। बहुत अच्छा शब्द है जी, सुनने लायक। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब विषय कसाय आदि से इच्छा को हटाना, प्रवर्तमान इच्छा को रोक लेना, हटा लेना। ध्यान से सुनो जरा, 2 बार इसलिए कहा, फिर से बताना मुझे। घर छोड़ना सरल है और घर का राग छोड़ना कठिन है। घर तो छोड़ दिया और घर संबंधी राग बना रह सकता है, तो निवृत्ति सार्थक नहीं हुई। निवृत्ति सार्थक नहीं हुई। हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया लेकिन रात्रि भोजन में भी खुशबू आई, आनंद आ गया, तो फिर हमने निवृत्ति नहीं ली। हमने पाप छोड़ दिए, टीवी नहीं देखते हम, मोबाइल नहीं चलाते, लेकिन मोबाइल चलाने वाले को अच्छा मानते हैं, तो फिर निवृत्ति नहीं ली। आगे ख्याल में आया? माने हमें निवृत्ति लेने का मतलब है उन समस्त दोषों से बचना। जिस संबंधी प्रतिज्ञा लिए वो संबंधी 9 कोटि का त्याग, 9 कोटि कहलाती, 9 कोटि। जिस संबंधी हम त्याग करते हैं उसकी 9 कोटि का त्याग करते हैं, है ना। तो निवृत्ति उसका नाम है। निवृत्ति माने केवल शरीर से छोड़ना नहीं है, मन से भी छूटना चाहिए, इच्छाओं का भी रुकना होना चाहिए। आगे निंदा, दोष नहीं छूट पाते, शुभ भाव हो जाता है। कौन सा भाव हो रहा है साधु को? शुभ भाव। तो निंदा ये बड़ा कठिन पाठ है। आत्म साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना। सुन रहे हो सभी लोग? हम तुमको जितना सिखाते हैं वो निंदा करना सिखाते हैं। निंदा करना माने अपने दोषों को पकड़ना सीखो। आत्मसाक्षी, आत्मसाक्षी माने स्वयं से, स्वयं से अपने कल्याण के लिए अपने बारीक दोषों को भी पकड़ो। क्या बोला? अपने कल्याण के लिए अपनी साक्षी से, ईमानदारी से। अपनी साक्षी माने ईमानदारी से अपने दोषों को बारीकी से पकड़ो। वो तो हमें नहीं, हम तो याद ही नहीं करते, हो गया होगा, मर गया होगा कोई जीव, गलती हो गई होगी, हम नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते।
ध्यान नहीं देने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है, प्रमाद है। क्या बोला? अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देना शुद्धोपयोग नहीं है, वो तो प्रमाद है। अतिक्रमण। हम क्यों विकल्प करें, हम क्यों विकल्प करें? नहीं, विकल्प नहीं, प्रमाद है, प्रमाद है। समझ में आया कुछ? आत्म साक्षी पूर्वक माने आत्मकल्याण के लिए स्वयं से अपने दोष पकड़ो। देखो दृष्टांत दे रहे, साइकिल चलाना सीखिए, साइकिल चलाना सीखिए, तो बताओ साइकिल चलाने में जो गलतियां होती हैं उन्हें आप खुद ही पकड़ते हो या कोई तुम्हारे संग 24 घंटा रहता है? खुद ही पकड़ना पड़ेगी। अरे ऐसा करते तो अभी गिर जाती, अच्छा वो बच गए, अच्छा वो धीरे चलाओ, ऐसे तेज क्यों चला रहे, खुद ही खुद को ठोक रहे, खुद ही खुद को ठोक रहे, तेज क्यों चला रहे, अभी टकरा जाती तो हाथ देना चाहिए, एकदम मोड़ रहे थे पीछे से बहाना आ जाता तो। मैंने अपनी गलतियों को, पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते थे, जो अपने को टोकते हैं उन्हें कोई नहीं टोकता। क्या बोला? हाँ, जो अपने को टोकते हैं वे स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू समझते होंगे? जो तीर्थंकर होते हैं वो, उन्हें कोई नहीं टोकता। तीर्थंकर कोई टोकता है? कोई नहीं टोकता। तो जो अपने को टोकता है वो स्वयंभू हो जाता है, उसे किसी टोकने वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस शिष्य को टोका जाता है वो बकरी बन जाता है। मैं नहीं, समझ गए? माने वो गैया इसलिए शांति से जा रही है कि वो यार देगा मिला के वो, तो वो शिष्य अच्छे से इसलिए चल रहा है क्यों? गुरुजी हैं। गुरुजी के भय से सुधरना माने जानवर बनना, वो ढोर बनना, त्रियंच। हम भगवान बनने निकले, इसमें हमारी जिम्मेदारी है, गुरु क्या करेंगे? ठीक है, एक गुरु की करुणा है जो आपको टोक देंगे, लेकिन गुरु को टोकने का अवसर देना माने अपने को त्रियंच बनने का अवसर देना। क्या बोला? गुरु को टोकने का अवसर देना, अपने त्रियंच बनने का। हाँ, अब ये बहुत कठिन बात है। हमें ये लगता है गुरु को तो पता ही नहीं, गुरु को तो मालूम ही नहीं, हमने तो गुरु को बताया ही नहीं। और बताने से होता भी क्या है? मैं तो अभी बहुत कमजोर आत्मा हूँ, ये तो पंचम काल का आत्मा हूँ ना, इसलिए गुरु को बताने से भी कोई फायदा नहीं। अपन तो जितना अच्छा हो रहा है उतना करते जाओ। तो हम त्रियंच गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लिख लो ये बात। इसलिए लिखा है उसमें 10 प्रकार के प्रायश्चित है, 10 प्रकार के प्रायश्चित के भेदों में लिखा हुआ है कि गुरु से छल ग्रहण करने वाला, छल कर रहा है, छल तो मायाचारी कर रहा है, तो मायाचारी करने वाला त्रियंच में जाता है। जैसे गुरु को अपने दोस्त नहीं बताना, छिपाना या घुमा के बताना, या छोटे दोस्त बड़े दोस्त को छोटा करके बताना, तो इससे त्रियंच गति का बंद हो जाता है। यदि शिष्य मोक्ष नहीं जाएगा तो इसमें गुरु का क्या बिगड़ेगा? लेकिन मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा, इसमें मेरा तो बिगाड़ी है। इसलिए सेल्फ, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेस करके देखो हमारी, ये आप अपन करते हैं सामायिक आलोचना। आलोचना क्या चीज़ है? सेल्फ असेसमेंट। मेरे दिन भर में मोह राग देश कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव हुई, क्रियाओं में कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, श्रद्धा ज्ञान चाहित में कहाँ कहाँ मेरी स्खलना हुई, वो उसका विचार करता है। और अब कैसे सुधार करता है? तो उसका उपाय है ध्रुव। मैं ध्रुव हूँ जब मैं खाता नहीं और शरीर खाता नहीं, दो ही लगा लो। शरीर खाता नहीं, मैं खाता नहीं, तो फिर कर्म बंद क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा। शरीर को मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं। बोलो, आप अपने, मान लो आपका नौकर है, नौकर को खिलाने के लिए आप चोरी करके खिलाओगे? नहीं। अपने पास है ही नहीं, तो क्या चोरी करके खिलाएंगे नौकर को? नौकर को तो नहीं खिलाएंगे। ऐसे ही मैं इस देह को, मैं इसका नौकर हूँ या ये मेरा नौकर है? मैं इसका मालिक हूँ या ये मेरा मालिक है? मैं इसका मालिक हूँ। तो फिर सुनो, मैं खाता नहीं हूँ, तुझे भी गलत नहीं खिलाऊंगा। मैं नहीं खाता तो तुझे भी नहीं खिलाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने, मैं चोरी करूंगा भी नहीं और खाने तो। इसीलिए इससे दोष नहीं लगेंगे। दोष कब लगते हैं? किसी को पता न लग जाए, कोई को देख ना ले, मन के भावों को मन में ही छिपा लो, किसी से बोला तो नहीं। कई बार लोग कहते मैंने बोला तो नहीं, मन में तो आया था, बोला तो नहीं।
गुरु से काय का प्रायश्चित लिया जाता है पता है? मन शुद्धि का। क्योंकि मन की बात किसी को नहीं पता, वचन का तो पता लग जाएगा, काया का पता लग जाएगा, लेकिन मन में तुम्हें खोटा भाव आया, ये मैं गुरु बहुत खराब है, ऐसे मन में आया, बहुत कठोर कठोर दंड देते हैं। और संघों में देखो कितना सरल प्रायश्चित देते हैं माला फेरने का। ये तो कहते 3 दिन का उपवास करो, 10 दिन का उपवास करो, मर गए हम तो मर गए। तो ऐसे गुरु के प्रति खोटा भाव आया तो गुरु से ही प्रायश्चित लेना कि मेरा मोह ऐसा ऐसा मन में खोटा खोटा भाव करता है आपके खिलाफ, इस मोह को मार डालो। आप किसको मार डालो? इस मोह को मार। गुरु कृपा से क्या मानना? मुझे मोह को मारना। मुझे गुरु कृपा से मोह को मारना है, अपने को ध्रुव को नहीं मानना है मुझे। आगे बात समझ में आई? तो ये बहुत समझना है इसको। निंदा करो, निंदा करना सीखो। अपन कहते चर्चा करते बार बार, तो हंसी करना सीखो, गलत की गलत कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, बहुत काम की चर्चा है ये। आत्म साक्षी पूर्वक दोषों को प्रकट करना। हाँ फिर से बोलो, 4 बार बोल चुके हैं हम। अपने हित के लिए स्वयं ही सावधान होकर के गलतियों को मिटाओ स्वयं, और फिर भी ना मिटे तो आपने देखा है सबसे पहले हम अपनी गलतियों की निंदा करते हैं। आपने ऐसी क्यों किया, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, खूब सोचते खोजे और फिर भी हो जाते। जब बार बार हम सुधारते नहीं सुधर पाते तो गुरु को बताना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? गुरु साक्षी से गर्हा करना चाहिए, गुरु साक्षी से दोषों को प्रकट करना। क्या कहा? गुरु साक्षी से दोषों को। आपने देखा है कभी आपको जुकाम हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, तो अपन अपने आप से ही काढ़ा ले लेते हैं, कुछ लौंग, काली मिर्ची, 2-3 दिन देखा, फिर ठीक ही नहीं हुआ तो फिर अपन वैद्य को बताते हैं। पहले खुद ठीक करते हैं ये निंदा, फिर वैद्य को बताते हैं ये गर्हा। क्या बोला? खुद ठीक है, निंदा वैद्य को बताते हैं। हाँ, मैं पहले तो अपनी कोशिश करते हैं, सिर दुख रहा है तो अपन पट्टी बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, फिर ठीक नहीं हुआ तो अब वैद्य को बता देती हैं। होता है कि नहीं होता? थोड़ी जलन हो रही गले में तो पहले खुद ही उपाय कर लेती हैं, कुछ पी पा करके, और फिर सही नहीं हुआ तो वैद्य को बताती हैं। गुरु के लिए एक शब्द आया, सदगुरु वैद्य सुजान। क्या कहा? सदगुरु वैद्य सुजान। सदगुरु वैद्य के समान है। पहले तो हमें अपने दोष खुद ही मिटाना है, ये निंदा मिटाना है हमको खुद ही, तो खुद निंदा करके मिटाएंगे। ध्यान रखना, दोषों की खुशी होकर के नहीं मिटेंगी। किस में नहीं होती? ध्रुव में। हाँ, पर्याय में तो हो रहे हैं ना। अब पर्याय के दोषों को देखकर पर्याय प्रसन्न होती है, ये दोष है। पर्याय में दोष होना बुरा नहीं है, पर्याय में दोष को देख करके प्रसन्न होना महादोष है। क्या बोला? पर्याय में दोष हुआ वो तो उदय से हुआ, उदय का निमित्त है, कर्म का उदय है, तीर मोह का उदय है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है। उस दोष को तुम दोष नहीं मानते, दोष को खुशी मानते हो, दोष में आनंद मानते हो, इतना तो चलता है, इतना तो सब करते हैं। और आजकल तो कोई नहीं बताता गुरु को, ऐसा अपन ने उसको पुष्ट और कर दिया। तो इसके लिए शब्द आया वज्र लेपो भविष्यति। वज्र का लेप कर दिया आपने। अभी तो दोष मिट भी जाता, लेकिन छिपा दिया तो अब तो मिटने वाला भी नहीं है। वज्र लेप कर दिया आपने कर्मों का। दोष होना बुरा नहीं है, दोष होना गलत नहीं है। दोष होना तो अस्थिरता से होता है, दोष होना तो कमजोरी से होता है, और कमजोरी को आप अच्छा मानते हो। अब क्या होगा? दोष को अच्छा मानते हो, कमजोरी को अच्छा मानते हो, तो अब क्या होगा? तो अब ये दोष बढ़ता चला जाएगा। कल इसके लिए क्या पढ़ा था? विष वृक्ष के बीज, विष वृक्ष का बीज लग गया, इसकी गलती नहीं है, उखाड़ दो, प्रतिक्रमण कर दो, मतलब उखाड़ दो। अब इतना सही तो है, क्या हुआ? विष वृक्ष इतना सही तो है, अरे वो बढ़ जाएगा। औरों के तो देखो कितने बड़े बड़े दोष हैं, हम तो उतने बड़े दोष नहीं करते। ऐसा कह करके आप दोषों को बढ़ा रहे हो। क्या कहा? दूसरों के दोषों से अपने दोषों को छोटा जानकर उन्हें अच्छा मानना।
नहीं, आजकल तो लोग 7 बजे तक बोलते हैं, 8 बजे तक बोलते हैं, हम तो इतने ही बजे तक बोलते हैं। सब तो रात को 7 बजे तक खाते हैं, हम तो 6 बजे तक खाते हैं जी। नहीं, गलती छोटी होने पर भी मोक्ष नहीं होगा। बढ़िया दृष्टांत दे रहे, अच्छा दृष्टांत। आपकी नाव में एक छेद हो गया, इतना बारीक सा छेद हो गया, बारीक सा छेद, तो आप इसलिए खुश होते हो, ताली बजाते हो, अरे उसकी नाव में तो देख इतना बड़ा छेद, उसके नाव में देख, उसका नाव, अपना तो इतना सही है, अपना क्या है। बोलो क्या करोगे? छेद को ही बंद करेंगे। इतना सा है तो इतना ही बंद कर। क्यों? छोटे छेद से भी नाव तरती, बड़े छेद वाली तो नाव डूब ही जाती है, लेकिन छोटे छेद वाली नाव भी डूब जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? मोक्ष जाने में 100 में से 100 नंबर चाहिए। क्या कहा हमने? मोक्ष जाने के लिए 100 में से 100 नंबर चाहिए। 99 भी आएगा तो सर्वार्थ सिद्धि चले जाओगे, है ना? सर्वार्थ सिद्धि, नकुल सहदेव सर्वार्थ सिद्धि चले गए, क्योंकि 100 में से 100 नंबर नहीं आए। स्कूल में तो चलता है 100 में से 33 लाओ, आगे जाओ। 100 में से 40 लाओ, आगे चले जाओ कॉलेज में। M.Com में वगैरह में बड़ी, उधर तो 100 में से 20 नंबर ले आओ और बाकी नंबर दूसरे पेपर में ले लो तो आगे चले जाओ। जैन धर्म में पोपाबाई नो राज નથી। અહીંયા તો 100 માંથી 100 नंबर कमावू पड़सी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कभी नहीं करना ये। देखो फिर समझो, दोष होने वाला तो तर सकता है, लेकिन दोष को छिपाने वाला कभी नहीं तर सकता। आप करोड़ों व्रत मत करो, करोड़ों उपवास मत करो, करोड़ों सास मत पढ़ो, लेकिन एक प्रतिज्ञा कर लो कि हम दोषों को छिपाएंगे नहीं। दोष होने का कोई अचंबा नहीं है, बीमारी होने का कोई अचंबा नहीं। बीमारी हो सकती है, लेकिन तुम तो बीमारी को छिपा रहे हो, तो छिपाते 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 वो बहुत बढ़ जाएगी। फिर कल इसके लिए कहा था, विष वृक्ष का बीज है वो, विष वृक्ष का बीज है। समझ में आ रही बात? जैसे नींद आती है किसी को, नींद तो प्रवचन में अपन 2 काम कर सकते हैं। एक तो नींद आए तो जग जाओ, दूसरा है सोते रहो और ऐसे करते रहो। देखो मेरी उंगलियां दिख रही किसी को ऐसे, तो लोग क्या करते हैं, सोते भी रहते हैं बढ़िया और दिखाते भी, और दिखाते हैं कि हम जग रहे हैं। तो सोने वाले को जगा सकते हैं, लेकिन एक्टिंग करने वाले ये तो पुष्ट कर रहा है उसको। किसी को पता नहीं लगा, हम तो शुद्धोपयोग में चले गए, बहुत बढ़िया। किसी को पता नहीं लगा, तू निगोज चला गया। क्या कहा? किसी को पता नहीं लगा, तू हाँ 200। फिर कह रहे हैं आप करोड़ों सास नहीं पढ़ो, करोड़ों व्रत उपवास नहीं करो, मत करो, कोई बात नहीं है। अभी तो अपन बहुत पढ़े लिखे ना, इसलिए बहुत पढ़ रहे। अभी अपन बहुत पढ़े लिखे इसलिए पढ़ रहे सास। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 99% सिद्ध भगवान ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा। सिद्ध भगवान 99% सिद्ध भगवान ने शास्त्र नहीं पढ़ा, क्योंकि शास्त्र होते ही नहीं थे। कैसा होगा? गुरु के मुख से इतनी सी बात सुनी और कल्याण में लग गई। क्या कहा? गुरु के मुख से शेर को जरा मिला और काम हो गया। कितनी आप प्रथमान योग पढ़ लो, अंजन चोर वगैरह, जरा गुरु का निमित्त बना और तर गया। क्यों तर गया? कोई बोलेगा बढ़िया अच्छा उत्तर, अभी के प्रसंग में अच्छा उत्तर। उसने अपने दोष छिपाए नहीं थे। क्यों तर गया? 99% सिद्ध भगवान कभी शास्त्र नहीं पढ़े, प्रवचन नहीं सुने। पहले प्रवचन होते ही नहीं थे, आप पढ़ के देखो, पहले प्रवचन नहीं होते थे। आचार्य भगवान के बारे में लिखा है, वे कदाचित राग आने पर, क्या शब्द लिखा है? कदाचित राग आने पर कुछ कहते हैं। आचार्य परमेश्वरी का क्या लिखा है? राग आने पर कदाचित कुछ कहते हैं। 1 घंटा नहीं बोलते थे। इसीलिए तो आपने देखा है साधु संतों को माइक की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती?
क्योंकि बड़ी बड़ी सवाल लेते ही नहीं थे, वो प्रवचन करते ही नहीं थे। ये तो प्रवचन होना, गलत नहीं लेना मैं भी करता हूँ प्रवचन होना ये हुंडा सर्पणी का प्रभाव है। क्या कह रहा हूँ? ये हुंडा सर्पणी का चमत्कार है, अतिशय है। इसलिए इतना एक घंटा प्रवचन होता है। एक घंटा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक काम करना, अपने को ध्रुव देखना, और पर्याय में उत्पाद में ये ध्रुव, पर्याय में कोई भी दोष दिखाई दे तो ध्रुव देख करके निकाल देना, उसको अपना नहीं मानना, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। क्यों, तुम कैसे खा रहे थे? नहीं मैं ठीक से खा रहा था। अरे मैं खा ही नहीं रहा था, और जिसे आप टोक रहे हो वो सही में गलत है, बस इतने से में मोक्ष हो गया। हम क्या करते हैं पता है? इसे तो देखते ही नहीं, हम तो ठीक से खा रहे थे, हम तो और अच्छे से खा लेंगे, और अच्छे से खा लेंगे। अरे मैं खाता ही नहीं हूँ, और खाने वाले ने गलती की, एक्सेप्ट, बस खत्म। क्या कहा? पकड़ मारी बात? दोष, मैं तो दोष करता, मैं तो त्रिकाल निरावरण, ऐसा शब्द लिखा है, त्रिकाल निरावरण निर्दोष ज्ञायक भाव हूँ, आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ। समझ में आ रही बात? और गलती किसने करी? पर्याय में। तो पर्याय की गलती मानना कि नहीं मानना? बोलो। तो पर्याय की गलती कौन मानेगा? जो अपने को पर्याय। हम नहीं, हम तो भगवान है। पर्याय की गलती कौन मानेगा? पर्याय मानेगी। तो मानना ही चाहिए उसको। और पर्याय अपनी गलती को, पर्याय को अपनी गलती मान लेगा तो निकल जाएगी, और नहीं निकालेगा तो बढ़ती चली जाएगी। हैं? पर्याय की गलती नहीं मानोगे तो कैसे बढ़ जाएगी ये? हाँ, बहुत बढ़िया। बताओ, पर्याय की पहली गलती ये है कि वो ध्रुव को नहीं जानता। तो जैसे ही ध्रुव को जानेगा तो गलती निकल जाएगी। बहुत सरल दृष्टांत दे रही, एक दृष्टांत दे रही, सरल दृष्टांत। एक आदमी ने सड़क पर खड़े होकर कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद है तो भारत का, भारत में रहता, लेकिन उसने क्या बोला? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बताओ, भारतीय पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी, पकड़ लेगी। अब हमारा प्रश्न है, क्यों पकड़ रही है? हमने तो बोला ही तो है, हमने कुछ किया तो नहीं है। बोलो, हमने कुछ किया तो नहीं, ना हमने शरीर से कुछ करा, ना आत्मा से कुछ किया, बोला ही तो है। पुलिस तो पकड़ेगी। तो अब आपको पछतावा होगा, हम बेकार में फांसी लग गई, बेकार में पिटाई हो गई, बेकार में संघ से हमारा बहिर्गमन, बहिष्कार हो गया, समाज में हमारी निंदा हो रही है, हाय हाय हमने क्यों बोला? तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब ऐसे आपने उसके सामने, जज के सामने कह दिया कि सॉरी मैंने बोल दिया, गलती से बोल दिया, तो छोड़ देगा। अब तुम कहे मैंने सही बोला, वाणी का कर्ता हम नहीं हैं वाणी स्वतंत्रता से बोलाई गई। बोला तो बोला, हमारा मुंह न बोला। तो ठीक है, अरेस्ट, जाओ, उनका कहें। अब बोलो फायदा क्या है? अरे मैंने शरीर से भी नहीं खाया, आत्मा ने भी नहीं खाया, फिर खाने की अनुमोदना क्यों करूं? बहुत आपको पता है, खाने से भी अनंत गुना पाप अनुमोदना से होता है। क्या कहा? खाने से भी अनंत गुना पाप अनुमोदना से होता है। सच्ची घटना है, मौकी। पंडित जी और हम लोग गर्मी में छत पर थे, तो एक बच्चा था नीरज, उसमें बहुत छोटा था वो नीरज, 5वीं छठी पढ़ता, वो 4थी 5वीं छठी। तो रात को 9 बजे छत पे बोला मुझे प्यास लग रही है। तो मैंने पंडित साहब से कहा मैं इसे पानी पिला लूँ? तो पंडित जी ने इशारा करा बैठे रहो। नहीं, और छोटा सा बच्चा है, पानी पिला लूँ? तो उन्होंने कहा बैठे रहो। फिर उन्होंने कहा ये जीव संज्ञा की पूर्ति तो अपने आप कर लेगा, हम क्यों अनुमोदना करें? रात्रि में पानी पिलाने की, पीने की अनुमोदना हम क्यों करें? जिसको प्यास लगेगी वो अपने आप ढूंढ लेगा समझ आ रही बात? सोचो जरा, सोचो, बहुत बड़ा पाठ पढ़ाना है मुझे अनुमोदना में।
हम तो चोरी नहीं करते, लेकिन हमारे जीजा जी चोरी करते हैं, नंबर 2 की रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मिलावट करते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनके घर में कार आ गई, बंगला आ गया, और तुम्हारी दीदी बहुत खुश है, तुम्हारी बुआ बहुत खुश है, तुम्हारी बुआ, तुम क्या करोगे बोलो? अब हमने यदि खुश हो गई, अच्छा खूब पैसा, खूब बंगला, खूब कार, अरे तुम्हारी तो मजे हो गई। आपको नहीं मालूम, आपने किया नहीं, शरीर से भी नहीं किया और आत्मा से भी नहीं किया, लेकिन अनुमोदना से अनंत गुना पाप बांध लिया। मैंने ये पाठ सीखा तो मैंने आज तक अपने घर वालों के गलत काम की अनुमोदना नहीं की, किसी की भी, रिश्तेदारों की, कितने ही सम्मानीय रिश्तेदार हों तो भी नहीं की। कॉलेज में पढ़ा था, तो कॉलेज में ईद 2 प्रकार की आती है, मीठी ईद और एक बकरा ईद। और मेरे जो हेड थे, हमारे कॉलेज का नाम था मुसलमान, हमीदिया, नाम ही हमीदिया। उसमें उर्दू की पढ़ाई होती थी, पर्शियन की पढ़ाई होती थी, अरबी की पढ़ाई होती थी, हम कॉमर्स पढ़ाते थे। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, तो वो मुसलमान बहुत थे ना। भोपाल में भी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था बरकतुल्लाह, अब समझ गए, खतरा उधर हम प्रोफेसर थे। तो जब बकरा ईद होती थी तो मैं बिल्कुल कभी मैंने उनको ये नहीं कहा, वो क्या बोलते हैं, मुबारक, मैंने कभी नहीं बोला ईद मुबारक, चाहे नौकरी चली जाए। तुम बकरा खाओगे, हम क्यों ईद मुबारक करें तुमको, हम तो नहीं करेंगे। हमने, मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी उसकी बधाई नहीं दी, कभी नहीं दी। गलत काम की अनुमोदना हम नहीं करी। बहुत सारी चोरी चपाटी के काम होते हैं नौकरी में, मैंने अनुमोदना भी नहीं की। मेरे को प्रिंसिपल ने बोला इसके नंबर बढ़ा दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, लिखना ही तो है, नंबर लिख दो। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने प्रिंसिपल से साफ मना कर दिया, मेरा इस्तीफा ले लो, मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से भी चोरी करूंगा तो मैं कोई साहूकार नहीं हो जाऊंगा, मैं 2 नंबर भी नहीं बढ़ाऊंगा। और मेरे साथ में जो प्रोफेसर थे ना, उन्हीं का बेटा था, वो मेरे साथ में पढ़ रहा, उसकी कॉपी मेरे पास आई, तो प्रोफेसर ने भी कहा, प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से भी कहला दिया, जैन साहब का क्या बिगड़ता है, एक पेन से नंबर ही तो देने। मैंने नहीं दूंगा। आधा घंटा बहस हुई प्रिंसिपल से, बहुत कहा उन्होंने कर दो, मैंने नहीं, मैं नहीं करूँ। फिर बोले मत करो मैंने नहीं किया। आज चोरी छाती है, हम इतनी सी चोरी करके पूरे विश्व की चोरी का पाप कर लेती। अनंतानुबंधी इसलिए है, वो एक गलत काम अच्छा लगता है तो तत्काल अनंतानुबंधी बन जाता है। दोष होना अनंतानुबंधी नहीं है, दोष अच्छा लगना अनंतानुबंधी है। बहुत सोचे इस पर, बहुत सोचे इस पर। क्या कहा हमने, दोषों का होना अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन दोष अच्छे लगते हैं तो अनंतानुबंधी हो गई। अब सोचो, तो दोष हो जाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोषों को छिपाएंगे नहीं। इसके लिए इसमें टीका में लिखा है, वो कल जो पढ़ रहे थे अपन, जितनी जल्दी हो विष वृक्ष के बीज का उन्मूलन कर देना। अंकुर हो गया हो तो अंकुर उखाड़ देना, पौधा बन गया हो तो पौधा उखाड़ देना, वृक्ष बन गया हो तो वृक्ष उखाड़ देना। ये यदि फैलता जाएगा तो आपको काटना मुश्किल पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आ गई, अच्छी, ठीक। तो निंदा, गर्ह और शुद्धि, दोष होने पर प्रायश्चित लेकर के शुद्धि करने का नाम शुद्धि। गलती हो गई तो प्रायश्चित ले लेना, गुरु से प्रायश्चित, गर्हा कर ली, गुरु को बता दिया, और गुरु ने जो बताया उसका प्रायश्चित करना। अब प्रायश्चित करने में भी बहुत चर्चा है। शुद्धि तब होती है, ध्यान से सुनना, गुरु ने कहा कि उपवास करो, तो उपवास करने से शुद्धि नहीं होती। गुरु ने कहा तुम 10 माला फेरो, अपन ने 10 माला कर ली तो भी शुद्धि नहीं होती। उसमें एक शर्त है, अपने दोष मिटने के हर्ष सहित उपवास करें। दोष मिटने के हर्ष सहित माला फेरे, प्रसन्न चित्त से। ऐसे नहीं चलो मजबूरी, अब क्या करे, पनिशमेंट मिल गया, हाँ 2 दिन ऐसे ही करेंगे, क्या करें, तो वो बंधन बढ़ गया, घटा नहीं। बहुत सावधानी की जरूरत है।
खेद खिन्न होकर के प्रायश्चित नहीं होता है, प्रफुल्लित चित्त से प्रायश्चित होता है। कैसे? जैसे डॉक्टर ने कहा तुम नमक खाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो अब नमक कैसे छोड़ोगे, हंस के कि रोके? अरे मर गए, क्यों बता दिए डॉक्टर को कि मेरा हार्ट में तकलीफ आ रही है, मैं ब्लड प्रेशर नहीं बताता तो नमक तो नहीं छूटता। गरहा ये हुई कि मैंने ब्लड प्रेशर बता दिया। गरहा क्या हो गई? मैंने डॉक्टर को बता दिया कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर ने कहा कि नमक छोड़ दो। इससे तो बताते ही नहीं। तो गुरु को हमने अपने दोष बताए, फिर गुरु ने दंड दिया, प्रायश्चित दिया। फिर हम एकदम दुखी हुए, अरे यार इतनी कठिन कठिन प्रायश्चित, पंचम कालना शरीर छे ना, नबड़ो छे क्या भाई, तुझे शरीर रखना है कि आत्मा? बोल। आत्मा सबड़ो छे, देह नबड़ो छे क्या कहा? नबड़ो तो समझते हैं, नबड़ो गुजराती में। हाँ कमजोर। और ये सबड़ो छे, सबल है। तो इसको छोड़ना कि आत्मा को छोड़ना? बोलो। ये नबड़ो है तो नबड़ो हो ही नहीं, हमें क्या दिक्कत है? वो तो सबड़ो छू ना, वो तो सबड़ो छू। बस देश जाए पर माया न बरते रोम में। खूब खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। प्रायश्चित लेके खुश होना कि दुखी होना? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ टाइम पे गुरु ने मुझे बचा लिया। अच्छा हुआ गुरु ने मुझे सही समय पे सही प्रायश्चित देकर मुझे बचा लिया। दे जाए कोई टेंशन नहीं, गुरु ने मुझे, आत्मा को बचा लिया। गुरु ने किसको बचा लिया? आत्मा को बचा लिया। दे जाए तो जाने दो, गुरु आज्ञा से भी दे जाए तो जाने दो। उन्होंने मेरे सबल आत्मा को बचा लिया। बोलो क्या करना है? बोलो। हम क्यों नहीं सुधार हो पाता? क्योंकि हम अपने दोषों की रक्षा करते। मैंने देखा है 30-30, 40-40 साल हो जाते हैं रहते रहते शिष्य बन करके भी, और दोष नहीं मिटते। दोष नहीं मिटते। क्यों नहीं मिटते? कि अंतर में एक मोह है। मोह का काम होता है, लिख लो, मोह के 2 काम हैं। मोह जो है उसका आनंद नहीं लेना देता, जो है उसके आनंद नहीं लेने देता। क्या बोला? बोलो। आज तो तुम सुन ही नहीं पा रहे, थक गए हैं। प्राप्त में आनंद नहीं लेने देता, प्राप्त में संतोष नहीं करने देता, मोह की पहचान है। और दूसरा यह दोषों को भुलाने का आइडिया देता है। क्या कहा? दोषों को भुलाने का आइडिया। इतने प्यारे आइडिया देगा, इतने प्यारे आइडिया देगा कि तुम्हें पसंद आएंगे। वो पंचम काल है, देह नबड़ी छे, परिणाम नबड़ो छे, शास्त्र में पण लखू छे। कितने बढ़िया बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया हेतु देगा दोष छिपाने के लिए। और फिर गुरु थोड़ी मिटाएंगे दोष, तो मुझे मिटाना है। गुरु के कहने से क्या लाभ? उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। वो क्या सोचेंगे, इतना छोटा दोष तू अभी तक करता है। गुरु फिर मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, फिर सारे शिष्यों को पता लग जाएगा तो सब मेरी नफरत करेंगे। सबकी नजरों में गिर के कैसे जीऊंगा? फिर समाज को पता लग गया तो क्या होगा? इसलिए तू दोषों को छिपा। क्या क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? मोह कह रहा है दोषों को छिपा। गुरु की नजरों में बार बार दोष बताएंगे तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? प्रभु तू बार बार दोष बताएगा तो उठा के तुझे निकालेंगे, तेरे आत्मा को निकालेंगे, तेरे दोषों को मिटाएंगे। कल क्या बोला था? गुरु किसको ताड़ना देते हैं? इसमें एक शब्द आया बहुत अच्छा, क्या शब्द है? प्रज्ञा क्षेत्री। हाँ, उसके निर्दय होकर के दारुण 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 ऐसा लिखा है इसके टीका में लिखा है दारुण दारुण।
है। गुरु की ताड़ना ऐसी होती थी अपन थर्रा जाए एकदम। आचार्य भगवंत के 8 गुणों में अवपीड़क है, अवपीड़क ऐसे बोले शिष्य थर्रा जाएगा। आज के बाद गलती नहीं करेंगे, ऐसे गलती मत। यदि अपने को कोई रोकने वाला नहीं हो तो डैम टूट जाए, पूरा पानी की प्रलय आ जाए, ऐसे अपनी पूरी प्रतिज्ञा शुद्धि सब बह जाए। ये तो गुरु होना बहुत जरूरी है, गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना जरूरी नहीं है, गुरु मानना जरूरी है। संयोग नहीं। हाँ, गुरु का संयोग नहीं, गुरु को सिर माथे रखो। खड़े रहो धूप में, अब सिर माथे रखो। धूप में खड़ा कर दिया, माई जीवन की गर्मी, मने चक्कर आ भी जाए, माथो दुखे छे, चक्कर खाईने पड़ी जसू। हे भगवान, भूल गए। तो गुरु का होना ही जरूरी नहीं है, गुरु का सिर माथे होना जरूरी है। सिर माथे का मतलब समझ गए? सदा उनकी बात जान करके प्रसन्न होना। अपने को परम गुरु मिले नहीं मिले? परम गुरु कौन थे? सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर, केवली भगवान, ये परम गुरु है। हमको अनंत बार मिले, लेकिन हमने दोषों का पक्ष किया तो नहीं मिले। क्या कहा? हमने दोषों का पक्ष किया तो नहीं मिले। अभी अपर गुरु से काम चलाना पड़ा, और अभी भी दोषों की रक्षा करेंगे तो अपर गुरु भी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? यदि ये गुरु मिले हैं, ये गुरु भी नहीं मिलेंगे। नहीं बचावन हारा चेतन, क्या समझे मन में? कोई बचाने वाला नहीं। प्रलय की बाढ़ में ऐसे बह जाते हैं जीव, कौन बचाए? अग्निकांड में मर जावे, कौन बचाए? बोल, अग्निकांड में मरना है कि कसाई की अग्नि से बचना है? समझ गए? कसाई की अग्नि से बचना है, कोई रास्ता नहीं है इसका। तो बहुत समझना। हाँ, वापस बोलो। शुद्धि माने गुरु से प्रायश्चित लेना। शुद्धि का मतलब होता है गुरु से प्रायश्चित लेना। लेकिन गुरु से प्रायश्चित लेने की शर्त क्या बताई? हाँ, प्रफुल्लित पूर्वक, हर्ष पूर्वक। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एकदम प्रसन्न हो गया, कर दो। ये 6 महीने दर्द रहेगा कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम एनी हाउ मेरा रोग निकाल दो, एनी हाउ। कि सुनो, आपको डायबिटीज है, पूरी जिंदगी शक्कर का त्याग। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, ऐसे हर्ष से। समझ में आया? हमारे गुरुजी सब प्रायश्चित मांगते थे ना, तो वो एक ही बात कहते थे, तत्व निर्णय करो, ये स्वाध्याय करो। हमें नहीं मालूम क्योंकि स्वाध्याय करोगे तो जिंदगी में कोई दोष नहीं होगा। और जो स्वाध्याय नहीं करते और हमने कह दिया आज तुम नमक छोड़ दो, तो इस प्रायश्चित से वो दोष करता रहेगा, मिटाएगा नहीं। दोष मिटाने के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है स्वाध्याय। क्या बोला? स्वाध्याय प्रायश्चित के भेद है, आलोचना वगैरह है ना सारे। तो स्वाध्याय के बिना आलोचना नहीं कर सकते आप, स्वाध्याय के बिना प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, स्वाध्याय के बिना दोनों नहीं हो सकते। उसमें आलोचना प्रतिक्रमण भी है, दोनों तदु ओ भाई, ऐसे ऐसे सब हैं, उनके 10 भेद हैं। स्वाध्याय करके ध्रुव को ध्रुव देखो, कोई दोष नहीं बचेगा। अभी क्या बताया था? मैं भी करता नहीं और शरीर भी करता नहीं, तो मैं ऐसा पनिशमेंट क्यों भोगूं? नहीं भोगेंगे। बस एक भेद विज्ञान करना, शरीर भी नहीं करता, आत्मा भी नहीं करता, तो फिर मैं कर्म बंध अनुमोदना करके क्यों करूं? फिर से बोलो, मैं फिर से पूछ रहा हूं। विश्व में सबसे ज्यादा बंध देह मन वचन काय से नहीं होता, सबसे ज्यादा बंध अनुमोदना से होता है। मैं दूसरों के दोषों की अनुमोदना नहीं करूंगा, नंबर 1, और अपने दोषों को भी ढांकूंगा नहीं। अपने गुणों को ढांको और दोषों को मिटाओ। क्या बोला? अपने गुणों को ढांको, नहीं तो अहंकार होगा।
मेरे में तो बहुत समय है, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। जो ये सोचता है मैं बहुत अच्छा करता हूँ वो कभी नहीं तरता। जो माने में अच्छा करता वो न कभी तरता। वो ना कभी भवसागर तरता। हाँ, वो न कभी भवसागर तरता। जो मानता है मैं करता हूँ अच्छा, जो मानता है मैं जो माने में अच्छा करता, हाँ, जो माने में अच्छा करता वो न कभी भवसागर तरता। लिख लो, बहुत काम की लाइन है ये। अब तो अच्छा है। फिर से बोलो। जो माने में अच्छा करता वो ना कोई भवसागर करता। अपन तारीफ करे जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत। ये अहंकार है। अरे तू ध्रुव है कि करता है? बस तू ध्रुव है कि करता है? फिर इधर क्यों आ जाता है बार बार? प्रतिहरण कर, प्रतिहरण, प्रतिहरण, शरण, प्रतिशरण, प्रतिशरण कर। झट करता मान लेता मैं बहुत अच्छा करता हूँ। बोलूं, जो शिष्य अपने को अच्छा मानता है वो कैसा है, उसका दृष्टांत। जो शिष्य मानता है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा त्याग करता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, ऐसे, उस शिष्य का दृष्टांत सुनाऊं? सुनो दृष्टांत। एक लड़का ऐसा था, उसी ने पेपर सेट कर लिया कॉपी में से, पेपर सेट, और परीक्षा भी खुद नहीं दे ली और कॉपी भी खुद नहीं जांच ली और रिजल्ट भी खुद नहीं बता दिया। टॉप। समझ में आई गलती क्या हुई? जी जी एकदम सही। खुद नहीं सरल सरल प्रश्न लिख लिए, पेपर बना लिया और फिर खुद ही ने आंसर लिख दिए, फिर खुद ही ने जांच लिए और खुद 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 100 नंबर। समझ गए? जो अपने को सही मानता है, अरे तू अपने को सही मानता है ये नहीं है। गुरु तुझे सही माने तब तो वो सही है। हम तो कह रहे तुम गलती कर रहे हो, उनके नहीं, हमने गलती नहीं करी, हमने गलती नहीं करी। अब कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों शास्त्र पढ़ लेना। इसलिए मैं मना करता हूँ 8-10 घंटे पढ़ो मत। ये प्रयास करो कि अपनी गलती स्वीकार करना है। पूरा शास्त्र स्वाध्याय काय के लिए करना? 2 बातों के लिए, एक ध्रुव का अनुभव करने के लिए, अकर्ता अनुभवने के लिए, और पर्याय में दोषों को स्वीकार करने के लिए। बहुत सुंदर। क्या कहा? स्वाध्याय काय के लिए करना? ध्रुव को अकर्ता अनुभवने के लिए और पर्याय में दोषों को स्वीकार करने के लिए। इसमें बुद्धि मत लगा, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं। कई लोग हमारे पास आते हैं और दुखी होकर वापस जाते हैं, हम इतने दिन रहे कुछ फायदा ही नहीं हो। कहते ऐसी बात आई, हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर से बचत रहे। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया था लेकिन डॉक्टर से बचते रहे हम। डॉक्टर ना देख ले हम क्या खा रहे, डॉक्टर नहीं देख ले कब तक सो रहे थे, डॉक्टर ना देख ले हम कब पी रहे थे, सो डॉक्टर से बचत रहे। बोलो भाई कितने दिन में सही हो जाएंगे? बोलो कितने साल तक हॉस्पिटल में जाएं रहें कि हम स्वस्थ हो जाएं? जो शिष्य गुरु की नजरों से छिपता है वो मोक्ष से छिपता है। क्या कह रहे? जो शिष्य गुरु से आगम से छिपता है, छिपाता है अपने आप को दोषों के कारण, उसे मोक्ष नहीं होता। फिर इसीलिए लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ रहे हो? अपने को गुरु की नजरों में चढ़ने से मोक्ष नहीं होता है। बहुत स्पष्ट कह रहे, गुरु की नजरों में चढ़ने की कोशिश ही मत करो। मैं पहली बार पंडित साहब के पास गया था ना, तो मैंने अपने ये सब, जब भाई लोग गए थे हम सब लोग, हमने सबसे कह दिया था उनसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम तारीफ कर दो, बहुत अच्छे हैं, प्रवचनकार हैं, चर्चा बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छे कॉलेज के प्रॉब्लम, मत बताना। क्यों? गुरु को शिष्य की प्री इमेज खड़ी हो जाए तो उससे शिष्य का नुकसान होता है, इलाज नहीं होगा। गुरु को लगना चाहिए कि ये सही है, तुम मत बोलो कि सही है। मैं नहीं कहूँगा मैं सही हूँ, मैं नहीं कहूँगा। मेरे वजह से एक बार गलती हुई। मैं पंडित साहब के पास गया, गुरु जी के पास, तो जाते से उन्होंने पूछा कैसे हो? मैंने ठीक है। निकली जाओ।
ये मेरे की 1 सेकंड तो वही है, अभी आए हुए, भोपाल से आया हूँ, कोई बात ही नहीं हुई, पहले निकलो, बात ही नहीं। हमें गलती क्या हो गई समझ में नहीं आ रही, वो निकाल दिया उन्होंने। फिर बाद में बोला, प्रवचन के टाइम बोला, गुरु से कभी औपचारिकता नहीं करो, गुरु आपके मित्र नहीं है। गुरु पूछ रहे हैं तुम्हारा स्वाध्याय कैसा है, सब ठीक चल रहा है, ये कभी नहीं बोलना। तुम्हारा व्रत उपवास कैसा है, साता साधना कैसी है, रत्नत्रय कौशल कैसी है, औपचारिकता नहीं बोलो, बद्दू ठीक चाले छे एम ना कहवाय। हाँ क्या बोलना, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया क्या कहना है। जब हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य पूछे तबीयत कैसी है तो क्या बोलते हैं? हाँ ए सदगुरु वैद्य सुजान। आप उनका 1 मिनट भी उपयोग खराब नहीं करो, फॉर्मेलिटी करके हम तो अच्छा चल रहे हैं, आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी छत्र छाया में बहुत अच्छा चल रहा है, ये फोकट की बात है। ऐसा बोलने वाला शिष्य चोर है। क्या कह रहे? चोर है, छली है, क्षेत्रे छे पोता नहीं, माने स्वयं को ठगता है। लिखा है गुरु के पास गए, इतने लोग हो, मान लो इतने सारे, माने 500 पीछे है, मान लो 500 लोग, तो 1-1 मिनट बर्बाद करेंगे तो कितना खराब होगा समय। तो उन्होंने मेरे से कहा, यदि तुम ठीक थे तो आए क्यों? भाई आए क्या के लिए? इतनी दूर से आए, भोपाल से, ये बताने के लिए आए हो सब ठीक है, तो क्या के लिए आए? अरे गुरु के पास आए हो तो दोष बोलो, स्वाध्याय में कमी आ रही तो वो कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है वो गाथा बताओ, जो ग्रंथ प्रकरण नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता नहीं आ रही तो वो पूछो, सामायिक में कोई दोष हो रहा है तो वो पूछो, खान पान में कहीं तेरे प्रमाद हो रहा है तो पूछो। तो सही बात है, हम तो सही चल रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, तो निकल जाओ। 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं किया गुरुदेव, निकल जाओ। उस दिन से सोच लिया मैंने, अपने जीवन में बहुत कुछ हुआ, उनके पास जाकर कभी अपने दोस्तों के सिवा एक भी तारीफ नहीं की कि मैंने खूब प्रवचन किया, इतनी पब्लिक आई, कि मेरा इतनी रिकॉर्डिंग हो गई। मैंने रिकॉर्डिंग की निंदा की, वहाँ पहली बार रिकॉर्डिंग हुई थी बॉम्बे की, तो मैंने निंदा की थी पंडित साहब के पास कि पंडित साहब मेरा मोह से रोक नहीं पाया और मैंने ऐसी गलती की। मैंने हर चीज़ के लिए, क्योंकि जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसे वो गलत समझती। क्या कहा? हाँ वो गलत समझते हैं। उन्होंने कहा तेरी रिकॉर्डिंग हो रही, हमें उसकी चिंता नहीं है, तो रिकॉर्डिंग को अपनी मान लेगा, फिर उसमें तू खुश हो जाएगा कि मेरी इतने फॉलोवर, मेरे इतने सुनने वाले, इतनी कैसेट बिक गई, इतनी सीडी बिक गई और दुनिया में मेरे इतने पूरे विश्व में मेरा इतना नाम चल गया, तो तू इसे भूल जाएगा, तू ध्रुव को भूल जाएगा, हमें इसकी चिंता है। ख्याति हो जाए उसकी चिंता नहीं है, तू आत्मख्याति भूल जाएगा, ये चिंता है। क्या बोला? ख्याति तो होगी, ख्याति तो होगी, धर्मात्मा होगी तो ख्याति तो होगी, मंद कसाय होगी तो ख्याति तो हो जाएगी, केवली होंगे तो ख्याति नहीं होगी। बोलो बिल्कुल। लेकिन उस समय वो सतर्क होंगे, केवली की ख्याति में आत्मख्याति नहीं जाती, और अपनी ख्याति हो जाए तो। अभी फोटो छपती है, फोटो, बोलो कैमरा लेके फोटो लेने आ जाए आपका, तो आप फोटो कैसे खिंचवाओगे? रुक जरा ठीक से बैठने दे, तो फिर आत्मख्याति चली गई। अरे ये मैं नहीं हूँ। हमारे गुरुजी का पहली बार किसी ने फोटो खींचा, एक बार एक सभा थी सोनागिर में, पहली बार उनकी गोष्ठी हुई थी, तो पब्लिक आई, तो एक ने फोटो ले लिया, तो पंडित साहब एकदम चुप हो गए, नाराज हो गए, बोले ही नहीं, प्रवचन नहीं किया। बोले क्यों? फिर वो 10 मिनट बाद आए, फोटो खींचो भाई, हमारा फोटो खींचो, हमारे दुश्मन का मत खींचो। तुम्हारे फोटो में दम होए तो हमारी फोटो खींचो, हम तो जी और तुम हमारे जेल की फोटो खींच रहे। जेल शरीर क्या है? पता ले, जेल की फोटो खिंचवा के अपन खुश हो रहे। जिस जेल में बंद थे पंडित जी, बहुत मजबूत जेल थी,
बहुत बढ़िया जेल थी, इतना बढ़िया, क्या बताएं। क्यों? शरीर क्या है? तन कारागृह और आत्मा इसमें कैदी, और हम खुश हो रहे। इसका मतलब आत्मख्याति भूल गए। हम कदम कदम पर ये भूल जाते हैं, हम कदम कदम पर ये भूल जाते। इसलिए पूरा समय सार जी है, बहुत जोरदार है। आपको समय सार जी पढ़ने के बाद भगवान ही बनना पड़ेगा, एक दोष नहीं बचने देगा ये। समझ आ रही बात? सोचो, सब तुम सबसे कह रहे बेटे, तुमसे भी कह रहे, बिल्कुल बहुत बेकार समय चला गया तुम लोगों का, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे। हम तुम्हारी तारीफों से खुश नहीं होंगे, हम तुम्हारी सेवाओं से खुश नहीं होंगे, बेवकूफ़ी से दुखी होंगे। बेवकूफ़ी क्या है? वो तो मैं जानता हूँ। अरे जानने से नहीं, आनंद करने की बात है। जानने से तो पोपट भी जानता है। क्या कहा? जानना तो पोपट भी जानता है। पोपट समझते हो? तोता, रटंत, उससे कोई फर्क नहीं। अभी हल क्या कहा था? 99% सिद्ध भगवान ने शास्त्र नहीं पढ़े, वो मोक्ष में चले गए। हाँ, क्या मोह की दो गलती बोलो भाई। मोह एक तो ध्रुव को अनुभव नहीं करने देता, अकर्ता अनुभव नहीं करने देता, और दूसरा पूरी ताकत दोषों को छिपाने में लगता है। कौन कौन से दोष होते हैं? लिख के मेहनत करना इस पर। कौन कौन सा हम ऐसे बात सोचेंगे, सभी तो कर रहे हैं। और गुरुपण करे छे, लो ये वाला ही बढ़िया है। ये दोस्त तो गुरु भी करते, जब वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते। तो लिखा है, गुरु जो करे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना। क्या बोला? जो करे वो नहीं करना। लिखा है, गुरु जो करे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना। क्यों? मुझे तो आज सर्दी है तो आज भोजन नहीं किया, तो आप भी मत करो। ऐसा होता है। और आज मुझे तकलीफ है तो मैंने कुछ लिया, तो क्या आप भी वही लोगे? तो इसलिए जरूरी है गुरु जो कहें वो करना, लेकिन जो गुरु करते हैं वो नहीं करना। मैंने पंडित साहब से एक बात पूछी कि मेरे पास इतने भाई आते हैं सब, और मेरे जीवन में नहीं तो उनसे कैसे कहूँ? ये तो लगता है ना, अपने जीवन में नहीं तो उनसे कैसे कहें? तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, बाप अनपढ़ रह जाए तो बेटा को अनपढ़ नहीं रखता। क्या कहा? क्या कहा? बाप यदि अनपढ़ रह जाए तो बेटा को अनपढ़ नहीं रखता है। बाप यदि तम्बाकू खा रहा हो तो बेटे को तम्बाकू नहीं खिलाता। यदि अपने दोस्त हैं तो अपन उसकी दोस्त की निंदा करेंगे और उसे दोस्त करने की अनुमति नहीं देंगे। समझ में आई बात? खूब सोचना भैया, बहुत माल है, बहुत माल है। ठीक। अब कल वाली गाथा तो अभी भी रह गई, अब कल वाली गाथा कल चलेगी, है ना? क्या उन कल भी क्या चलेगा उस समय, अब ये निकल गई गाथा तो ये आ गई बात। क्यों आई बताएं? किसी को याद है? शुद्धि करना विषकुंभ है, शुद्धि करना विषकुंभ है, और अशुद्धि अमृत कुंभ है। अर्थात शुद्धि नहीं करना ये अमृत कुंभ है। शुद्धि नहीं करना अर्थात तू अशुद्ध मत हो, करनी ना पड़े। हाँ, तुझे शुद्धि करनी नहीं पड़े, अशुद्धि ही मत कर जो तुझे शुद्धि करनी पड़े, वो अमृत कुंभ है। ऐसे अंगे से इसकी टीका पढ़ लेना सब, अभी जो चला है इसकी टीका पढ़ लेना सब लोग, बहुत अच्छी टीका है, बहुत अच्छी। 387, 88, 89, अब 3 गाथा रह गई, उसको फिर पढ़ेंगे। अभी करना है उसका, बहुत अच्छा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन चर्चाओं में। हाँ बोलो। गुणों की शुद्धि नहीं होगी तो सिद्धि। हाँ बहुत बढ़िया। जब गुण अशुद्ध ही नहीं होंगे तो सिद्धि हो जाएगी। जब गुण अशुद्ध ही नहीं होंगे तो सिद्धि हो जाएगी। अच्छा जी, वो दूसरी बात पूछ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। देखो, नियम ये है कि सबको अपने अपने दोष मिटाने हैं। नियम क्या है? सबको अपने अपने दोष मिटाने हैं। आपने सारा परिवार क्यों छोड़ा, सब क्यों पलीकर क्यों छोड़ा? कि ताकि फुल अलर्टनेस के साथ आत्मशुद्धि करो, है ना? अब किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी,
तो जिसकी आज नहीं हुई उसकी कल हो जाएगी, कल नहीं हुई परसों हो जाएगी, परसों नहीं कभी हो जाएगी। वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है, तो हमें उसके दोष नहीं देखना, रहे हुए दोष नहीं देखना, उसके मिटे हुए दोष देखना। क्या कहा हमने? उसके रहे हुए दोष को आदर्श नहीं बनाना, उनके मिटे हुए दोषों को आदर्श बनाना। ठीक है, आज मेरे दोष है, कल मिट जाएगा। 10 लोगों को बुखार आया तो किसी को पहले जल्दी उतर जाता है, किसी को और जल्दी उतर जाता है, किसी को देर से उतरता है, किसी को और देर से उतरता है। तो जो देर से उतरता है उसको हम आदर्श तो नहीं बनाते। तो ऐसे यहाँ लगा लेना, सबके दोष मिटेंगे, कोई जल्दी कोई देर से। तो दोषों को आदर्श नहीं बनाना, दोष कैसे मिटाना ये आदर्श बनाना। समझ में आया? बताओ, कोई साइकिल 1 महीने में सीखा और अपन 1 दिन में सीख जाए तो कोई गलती है? तो क्या आदर्श बनाएंगे? नहीं नहीं, तुम 1 महीने में कितनी बार गिरे थे? बोलो कि 500 बार। तो अभी रुक जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे गिरेंगे? ऐसे नहीं करेंगे। सब जीवों की योग्यता जुदी जुदी है। समझ में आ गई बात? हाँ, ये जरूर देखना कि गुरु अपने दोषों का पक्ष ना करे। पक्ष करना नहीं सीखना, अपने को दोषों को छिपाना नहीं सीखना। गुरु के दोष है वे गुरु मिटाएंगे, मेरे दोष मैं मिटाऊंगा। गुरु के दोषों को आदर्श नहीं बनाएंगे और गुरुओं के दोषों को छिपाना भी नहीं सीखेंगे। गुरु मेरी ये दोष होगी छिपाते हैं तो हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि मिटाना उनकी जिम्मेदारी हो, मेरी जिम्मेदारी मेरी है। बस इतना सरल मार्ग। बोलो भाई, अनुमोदना से थोड़ा पाप लगता है, आनंद, तो अनुमोदना नहीं करना अपने को। कोई हो, कोई हो, अनुव्रत और महाव्रत सफल हो जाएंगे, इससे सफल हो जाती है। कई बार हम छोड़ देते हैं लेकिन अनुमोदना कर बैठते हैं, अनुमोदना कर बैठते हैं। मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाता जो चोरी की जगह में बनाई। जगह होती सड़क, जैसे मंदिर बनाना है तो अतिक्रमण करके बना लिया, तो मैं नहीं जाता ऐसे मंदिर। हम चोरी की अनुमोदना नहीं कर सकते। हमारा एक पंच कल्याणक था, कार्यक्रम होता है बहुत बड़ा, प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कार्यक्रम। मुझे मालूम पड़ा कि वो पूरे कार्यक्रम की बिजली चोरी से ली जाएगी। बिजली ऐसे होती है, वो सड़क लाइट पर बिजली के तार से लगा के ले ली। तो मैंने खनिया थाना में कह दिया था कि मैं पंच कल्याणक में नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? कि चोरी की लाइट जलती है, मुझे पता लग गया चोरी की लाइट जलती है। तो बोले नहीं, अपन नहीं जलाएंगे, अपन ऐसे कर लेंगे। तो फिर पूरी गवर्नमेंट से ऑर्डर पास करा के 1 लाख रुपये के, कितने लाख रुपए लगे जो भी दे के पूरी लाइट आई, तब जाके मैं पंच कल्याणक में रुका। हम चोरी की अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारे महावीर भगवान ने चोरी करना छुड़ाया और महावीर भगवान के कल्याणक कार्यक्रम में चोरी करी। मैंने हमारे भगवान ने तो 5 पाप छोड़ाए सारे विश्व के, और हम उन्हीं के नाम पर किसी को रिश्वत दे दें, 10,000 ले ले। भगवान का काम है, भगवान का काम, लाइट चोरी करा दे। तो कर्मचारियों से मिल करके चोरी कर ली। नहीं, हम चोरी भी नहीं करेंगे और धर्म के नाम पर भी चोरी की अनुमोदना नहीं करेंगे। अनुमोदना में बहुत पाप होता है। गलत काम नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं और अनुमोदना भी नहीं करेंगे। एक अंतिम दृष्टांत, कोई ने आपसे पूछा कि मैं बटाटा नहीं छोड़ सकता, तो आप क्या सलाह दोगे? कि तू केला का समोसा खा ले, है ना, यही करेंगे ना, केले का समोसा खा लेना, आलू का नहीं खाना। अब वो केले में ही आलू की कल्पना करके खाएगा तो अनुमोदना का पाप लग जाएगा। क्या कहा? केले में आलू के, क्या कहा? क्यों? पाप तो क्रिया से नहीं लग रहा था, पाप तो अनुमोदना से लग रहा था। हमने एक बिस्कुट लिया, बिस्कुट खिलौने वाला बिस्कुट, पशु पक्षी बने रहते ना, पशु पक्षी, और हमने कल्पना करी और खाया, तो अनुमोदना से पाप लग गया। भले ही हमने मांस नहीं खाया लेकिन हमने अनुमोदना कर दी। पशु पक्षी वाले चटाई पर क्यों नहीं बैठते हम लोग? कि हमको फौरन ऐसा लगेगा मैं मोर पे खड़ा हो गया, तो अनुमोदना से पाप लग जाएगा। जैन दर्शन अनुमोदना छुड़ाता है। क्रिया कम भी छूट पाती है, ज़्यादा भी छूट पाती है, लेकिन अनुमोदना छोड़ना बहुत ज़्यादा।
विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,